हेलो स्टूडेंट्स, आपका दोस्त शिवम अरोड़ा फिर आपके सामने आज हाजिर है। और काफी देर के बाद स्टूडेंट्स आज हम लाइव हो रहे हैं। काफी देर के बाद मैं आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। बेसिकली हमारे पास जो आज का वीडियो है वो ट्रेंडिंग वाला वीडियो है। बिकॉज आजकल देखिए बच्चे प्रैक्टिकल्स के दिन चल रहे हैं, है ना। सभी स्कूल्स में प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं। तो जैसे आपको पता है कि आपका दोस्त हमेशा ट्रेंडिंग्स की वीडियो लेके आता है कि जिस चीज की आपको जिस टाइम के ऊपर जरूरत है उसी टाइम की जो है वीडियो लेके आता है। तो आज मैं आपके लिए प्रैक्टिकल पोर्शन स्लाइड वायर ब्रिज, मीटर ब्रिज जिसको हम लोग भी बोल देते हैं, उसका एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन और वाइवा क्वेश्चन इसमें कैसे पूछे जाएंगे उसके बारे में ये वीडियो बना रहा हूं। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहली बात तो ये होती है कि हमको जब प्रैक्टिकल में एक्सटर्नल बैठता है ना, तो उसके माइंड में सबसे पहली बात ये आती है कि भाई इस बच्चे ने जो भी एक्सपेरिमेंट लिया है, जैसे मैं भी जाता हूँ कई बार या कोई और टीचर जाता है, तो हमेशा हमारे माइंड में भी एक बात आती है यार कि हाँ, मुझे किसी बच्चे ने बोला हाँ जी सर मुझे ये एक्सपेरिमेंट अच्छी तरह से आता है, तो सबसे पहले मैं क्या पूछता हूँ उसमें, क्या मेरे माइंड में है कि मैं क्या पूछूं सबसे पहले। हाँ भाई, क्या है ये? स्लाइड वायर ब्रिज। ओके, ये स्लाइड वायर ब्रिज है। तो स्लाइड वायर ब्रिज बच्चा कौन से प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है? सबसे पहला क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसका ये होता है कि ये इसका प्रिंसिपल क्या है, और फिर इसके बाद इसकी जो फार्मूलेस यूज किए जाते हैं उसके बारे में पूछा जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि वेरियस पार्ट्स, जैसे मेरे पास ये गैल्वेनोमीटर लगा है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स लगा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। तो ये एक अननोन रेजिस्टेंस है। अननोन रेजिस्टेंस बेसिकली एक हम निक्रोम की वायर या मेटालिक वायर ले लेते हैं जो हम इसको यूज करते हैं, और इसी वायर की हम रेजिस्टेंस बेसिकली स्लाइड वायर मीटर ब्रिज में फाइंड आउट करते हैं। और ऐसे बच्चों आप देख रहे हैं, जैसे मैं डायग्राम पहले बना रखी है कि ये एक मीटर स्केल है। क्या है? मीटर स्केल। और इसके ऊपर मैंने इस तरह से एक वायर, निक्रोम की वायर जो है वो लगा के रख रखी है। और ये जो मेरे पास ये पॉइंट जो ये एरो शो कर रहा है, ये मेरे पास जॉकी है। क्या है? जॉकी। जॉकी बेसिकली क्या होती है ना, जॉकी क्या है, हमारे पास गैल्वेनोमीटर क्या है, हमारे पास रेजिस्टेंस बॉक्स क्या है, हमारे पास जो हमारे पास निक्रोम की वायर है, हम निक्रोम की वायर क्यों लेते हैं, ये हमारे पास सेल लगा है जिसमें इसकी जगह के ऊपर हम बैटरी इल्यूमिनेटर भी कंसीडर कर लेते हैं। कई बार हम बैटरी इल्यूमिनेटर बेसिकली ले लेते हैं कि सेल बनाने की बजाय हम बैटरी इल्यूमिनेटर ले लेते हैं, गैल्वेनिक सेल वगैरह हम बनाते हैं। वो भी आप उसकी भी एक वीडियो आपके लिए मैं जरूर बनाऊंगा कि उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। और ये हमारे पास की लगी होती है, टू वे की होती है, बेसिकली ये कनेक्ट करती है नेगेटिव टर्मिनल को उसके बोर्ड के साथ। तो स्टूडेंट्स अब मैं अपनी वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ बेसिक, जहां जिसके लिए हम यहाँ पे आज आपके सामने आए हैं। तो हमारे पास जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पहला क्वेश्चन क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है। अब मैं इसी में से प्रिंसिपल निकाल के बताऊंगा आपको कैसे। देखिए जरा, पहले इसका मैं प्रिंसिपल बता देता हूँ। जैसे इसको मैं एक अननोन रेजिस्टेंस सपोज कर लेता हूं, और इस रेजिस्टेंस बॉक्स का मैंने रेजिस्टेंस सपोज कर लिया R। ठीक है, तो ये मेरे पास एक वायर है, ठीक है, और ये जॉकी मेरे पास लगी हुई है विद द गैल्वेनोमीटर टर्मिनल, विद द गैल्वेनोमीटर टर्मिनल। और जब ये जॉकी गैल्वेनोमीटर के साथ लगी होती है, जॉकी आपने देखी होगी एक पेन टाइप होती है, वायर के ऊपर हम उसको जस्ट रिंस करते रहते हैं। और जॉकी का बेसिकली जो इसके पॉइंट मैंने यहां पर मार्क किया है, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट आता है, जैसे 49.6 से लेके 49.9 तक बेसिकली जॉकी जो है इसमें नल डिफ्लेक्शन देती है। अब नल डिफ्लेक्शन क्या होता है? नल डिफ्लेक्शन बच्चों हमारे पास होता है जब हमारे पास गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है, मतलब कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करता, अपने इनिशियल पोजीशन के ऊपर ही रहता है।
तो अब हम क्या करेंगे, इसकी स्टार्टिंग करेंगे, ये कैसे वर्क करता है। जैसे मैंने बैटरी का कनेक्शन लगाया, तो इस सर्किट में सबसे बड़ी एक गलती मैंने छोड़ रखी थी, जो मैं ये चाहता था कि जब मैं वीडियो शुरू करूं तो आपको बताऊं कि ताकि जब आपका प्रैक्टिकल हो या आप परफॉर्म कर रहे हो या आप पेपर में उसका डायग्राम बना रहे हो तो आप ये गलती ना करें। तो सबसे पहले बच्चों इसका की क्लोज कर देंगे। की क्लोज करने से ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ इसका कनेक्शन जो है वो पूरा हो जाएगा। अगर ये की ओपन रहेगी तो फ्लक्स बाहर निकल जाएगा, करंट जो है नेगेटिव टर्मिनल से इस पॉइंट के ऊपर नहीं पहुंच पाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको की को ऑफ कर देते हैं। तो बच्चों जब हमने 0 सेंटीमीटर से शुरू करते हुए 100 सेंटीमीटर तक हमारे पास ये वायर है, तो मैंने क्या किया, इस जॉकी को गैल्वेनोमीटर के साथ इस तरह से लगाया और मैंने 0 पॉइंट से शुरू किया और हाथ में गैल्वेनोमीटर पकड़ा 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 पकड़ा, निकलते 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 सपोज करिए इस पॉइंट पे आके, इस पॉइंट को मैं मार्क कर लेता हूं 49.6 सेंटीमीटर। 49.6 सेंटीमीटर, जैसे मैंने आपको बताया इसका रेंज जो है वो 49.6 से लेके 49.9 सेंटीमीटर तक इसका जो है नल पॉइंट आ जाता है। अलग अलग रेजिस्टेंसेस के विद रिस्पेक्ट टू की रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं ना, तो पहले 1 ओम, फिर 2 ओम, फिर 3 ओम, फिर 4 ओम, मतलब जैसे जैसे रेजिस्टेंसेस चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे बच्चे आप लोगों का जो है नल पॉइंट भी जो है वो बढ़ता जाएगा। तो बच्चों आप लोगों ने यहां तक तो आपको पता लग गया। अब सपोज कर लीजिए कि मेरा 49.6 आया है, तो अगर मैं 49.6 आ गया है तो 100 में से अगर मैं 49.6 जो है वो अगर मैं माइनस कर देता हूं तो मेरे पास बाकी जो पीछे बचता है वो बचता है 50.4 सेंटीमीटर। क्या बचता है 50.4 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास रिमेनिंग बच गया और इनिशियल कहां पर मेरे पास आ गया 49.6। मतलब अगर मैं इसको L1 को 49.6 मान लेता हूं तो मेरे पास जो रिमेनिंग डिस्टेंस आ जाएगा वो कितना आएगा 50.4 सेंटीमीटर। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि इसका भी प्रिंसिपल क्या है, अब मैं इसी से आपको ड्राइव करके बताऊंगा। यही मैंने आपको प्यारे बच्चों अभी अभी बताया था कि मैं यहां से ड्राइव करूंगा। तो देखिए जैसे कि मेरे पास ये वायर है और इसका जो नल पॉइंट मैंने ढूंढा है वो 49.6 के विद रिस्पेक्ट टू ढूंढ लिया है। तो इतने पोर्शन का मैं रेजिस्टेंस अगर मान लूं P और रिमेनिंग पोर्शन का जो मैं रेजिस्टेंस मान लूं Q, क्या मान लूं Q, तो ये एक ब्रिज सा बन जाएगा। सर ब्रिज, तो ब्रिज सुनते ही माइंड में एक बात आ जाता है, सर व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या व्हीटस्टोन ब्रिज। तो प्यारे बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन तो आप लोग सभी जानते हो ना, क्या कंडीशन है, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। मैंने यहां पर क्या लिखा है, इसमें मैंने क्या लिया है X, तो मैंने S की जगह के ऊपर X लगा। तो ये मेरे पास इसका प्रिंसिपल है। तो स्लाइड वायर ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर ये पूरा का पूरा निर्धारित है। इसका प्रिंसिपल यूज करके ही, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल यूज करके ही आप लोग प्रैक्टिकल स्लाइड वायर ब्रिज परफॉर्म करते हो अपनी लैब्स में। चलो, तो हम जब अननोन रेजिस्टेंस ही फाइंड आउट करते थे ना, व्हीटस्टोन ब्रिज में भी हम अननोन रेजिस्टेंस ही फाइंड आउट करते थे, तो इसमें भी प्यारे बच्चों हम अननोन रेजिस्टेंस ही फाइंड आउट करेंगे। इसमें भी हम लोग अननोन रेजिस्टेंस ही प्यारे बच्चों फाइंड आउट करेंगे। तो इसको अगर मैं सपोज कर लेता हूं L1, तो प्यारे बच्चों मैं इसको क्या सपोज कर सकता हूं 100 माइनस L1 सपोज कर सकता हूं। ये जरूरी है कि हम L2 भी ले सकते हैं, वो कोई गलत नहीं है, क्योंकि L2 भी तो कैसे आएगा, L2 हमारे पास आएगा 100 माइनस L1 करके ही, तो बाकी रिमेनिंग हमने L2 मान ली। जैसे इसमें से हमने 100 में से 49.6 माइनस किया तो तभी मेरे पास ये आया ना, तभी मेरे पास ये आया। तो अब देखिए, अब मैं एक जनरल सा फॉर्मूला, 1 सेंटीमीटर लेंथ की वायर में मेरे पास रेजिस्टेंस होती है
1 सेंटीमीटर वायर में मेरे पास रेजिस्टेंस होती है R। सपोज कर लेता हूं रेजिस्टेंस इन 1 सेंटीमीटर वायर that is equal to R और कितनी लेंथ में L1, कितनी लेंथ में L1। और अगर मैं बात करूं कि 100 माइनस L1 में कितनी होगी, 100 माइनस L1 में कितनी होगी, तो उसका मैं क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, उसमें मेरे पास आ जाएगा R माइनस 100 माइनस R इंटू 100 माइनस L1, क्या आ जाएगा R इंटू 100 माइनस L1। ये मैं एक बार से फिर रिकैप्चुलेट कर देता हूं क्योंकि ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनर बहुत पूछता है कि ये क्या है भाई। ये हमारे पास है कि अगर मेरे पास 1 सेंटीमीटर ऑफ वायर में रेजिस्टेंस आ रहा है कितना R 1 सेंटीमीटर में, तो L1 में कितना आ जाएगा R इंटू L1, ठीक है ना। तो अगर मैं बाकी रिमेनिंग पोर्शन देखना चाहता हूं तो वो कितना आएगा R इंटू 100 माइनस L1, R इंटू 100 माइनस L1। तो मैं इस रेजिस्टेंस को बच्चों इसमें जब L1 के लिए मैंने रेजिस्टेंस कितना सपोज कर रखा था P और 100 माइनस L1 के लिए मेरे पास क्या था Q, क्या था बेटा Q। तो ये मैं दोनों वैल्यूज P और Q का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। तो जब मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा P का वैल्यू क्या आ जाएगा R L1 अपॉन R इंटू 100 माइनस L1 is equal to P अपॉन is equal to R अपॉन X, क्या आ जाएगा R अपॉन X, R अपॉन X। तो R के साथ मैं R कैंसिल कर देता हूं और मैंने निकालना क्या था पहले बच्चों, मैंने निकालना था अननोन रेजिस्टेंस। इसमें मेरे पास क्या फंडा था अननोन रेजिस्टेंस निकालने का, बेसिकली मेरे पास फंडा था। तो मैंने अननोन रेजिस्टेंस बच्चों जैसे मैं निकालूंगा तो मेरे पास अननोन रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी X is equal to 100 minus L1 into R अपॉन L1। और ये फॉर्मूला हमारे पास होता है अननोन रेजिस्टेंस निकालने का। किसका होता है अननोन रेजिस्टेंस निकालने का। तो प्यारे बच्चों ये मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रैक्टिकल पोर्शन जो है जो मेरी वीडियो है ये प्रॉपर्ली समझ आई होगी। अगर किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे बायोग्राफी में मेरा नंबर है व्हाट्सएप का, तो आप मुझे वहां पर मैसेज पर्सनली कर सकते हैं और मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।